मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होते हैं उसमें 2 स्टेजेस एम्पलीफायर होते हैं। एक स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट और दूसरा बोलते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट। एक टाइम पे एक ट्रांजिस्टर ही वर्क करता है, सर्किट का एक कंपोनेंट वर्क करता है और थोड़े टाइम के लिए वो क्वासी स्टेबल स्टेट में आ जाता है, उसके बाद फिर से इनिशियल स्टेबल स्टेट में आ जाता है। इसको जो हमारे सर्किट होता है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये हमारा रेजिस्टर R3 जो कि कलेक्टर रेजिस्टर है, R3 जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा C1 कैपेसिटर, इसके थ्रू VCC के थ्रू हम इसके कलेक्टर पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे भी हम यहाँ से VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसमें Q1 और Q2 जो दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, इसका जो कलेक्टर रेजिस्टर है यानी कि R3 और R4 दोनों इक्वल वैल्यू के होते हैं। एक टाइम पे जैसे सबसे पहले हम मानते हैं कि Q2 कंडक्ट कर रहा है तो Q1 उस टाइम पे कट ऑफ कंडीशन में रहेगा, जब Q1 कंडक्ट करेगा तो Q2 कट ऑफ कंडीशन में रहेगा। जो इसकी Q1 की जो आउटपुट आती है वो कैपेसिटर C1 के थ्रू Q2 के ट्रांजिस्टर के बेस पे प्रोवाइड कर दी जाती है और जो Q2 की जो आउटपुट आती है वो कैपेसिटर के थ्रू नहीं बल्कि रेजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। यहाँ से बेस सप्लाई प्रोवाइड की जाती है जो कि रिवर्स होती है, जो कट ऑफ प्रोवाइड करने के लिए की जाती है Q1 को, और आउटपुट के थ्रू हम यहाँ से आउटपुट पल्स लेते हैं। अगर इनपुट पे यहाँ से कैपेसिटर C2 के थ्रू एक इनपुट पल्स प्रोवाइड की जाती है जो कि कुछ इस तरह की होती है और आउटपुट पे सिर्फ एक ही स्क्वायर पल्स आती है और बाकी स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है, एक स्क्वायर पल्स आती है और इस वजह से इसे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोला जाता है। ये ट्रिगर पल्स होती है और आउटपुट पे एक स्क्वायर पल्स आती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसे मोनोस्टेबल, सिर्फ एक पल्स आने की वजह से मोनो बोला जाता है, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम VCC प्रोवाइड करते हैं कलेक्टर पे, जब VCC सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा Q2 कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टर R2 के थ्रू हमारा Q2 कंडक्ट करता है यानी कि सैचुरेशन रीजन में आता है। जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है, Q2 के ट्रांजिस्टर का बेस, इसकी जो वैल्यू होती है इस टाइप पे 0.7 वोल्ट तक आ जाती है, क्योंकि जो बेस एमिटर जंक्शन होता है, बेस और एमिटर वो फॉरवर्ड बायस जंक्शन होता है। Q1 इस टाइम पे रिवर्स बायस होता है क्योंकि इसमें -VBB सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, कट ऑफ कंडीशन में रहता है। जो R1 है, रेजिस्टर R1, ये Q1 के बेस के साथ कनेक्ट होता है और जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। और इस टाइम पे जो R3 है, ये वाला रेजिस्टर जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, वो जनरली क्या होता है, ग्राउंड से डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि ये कलेक्टर पे होता है, जो ग्राउंड है वो एमीटर पे होता है तो उससे डिस्कनेक्ट होता है। C1 चार्ज करता है, ये जो हमारा C1 कैपेसिटर है ये क्या करता है, चार्ज करता है, ये कनेक्टेड होता है हमारे Q2 के बेस के साथ। जो हमारा C1 कैपेसिटर 1 होता है ये चार्ज करता है जितनी VCC सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी VCC सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये चार्ज करना स्टार्ट करता है। इनपुट से हम यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर देते हैं, यहाँ से क्या होता है, एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड की जाती है कैपेसिटर C2 के थ्रू Q1 के बेस पे, और रिवर्स इस टाइम पे जो Q1 है इसका जो एमीटर बेस है वो रिवर्स बायस है, और जब हम यहाँ पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं तो Q1 क्या करता है, इसके बाद ऑपोजिट हो जाता है जो सारा काम है। अब जो Q1 है, ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट है, ये कनेक्ट करना स्टार्ट करता है। जो पोटेंशियल होता है हमारे कलेक्टर पे, Q1 के कलेक्टर पे जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और C1 जो कैपेसिटर होता है इस टाइम पे वो डिसअपियर नहीं होता, अपने वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, और
Q2 के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव बायस प्रोवाइड की जाती है। जो कलेक्टर वोल्टेज होती है Q2 की, वो राइज होना स्टार्ट होती है टुवर्ड VCC, और ये कैपेबल होती है कि वो बेस पे क्या करे, बेस सप्लाई Q1 के बेस पे सप्लाई प्रोवाइड कर सके R1 के थ्रू। R1 के थ्रू ही क्या करती है, Q1 के बेस पे सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। इस टाइम पे Q1 ऑन कंडीशन में ही रहता है, और जो कैपेसिटर है, जो C1 का कैपेसिटर है, उसका करंट फ्लो होता है R2 के थ्रू, और कलेक्टर और एमीटर के थ्रू, ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर और एमीटर के थ्रू इसका करंट फ्लो होता है। उसके बाद C1 फिर से चार्ज करना स्टार्ट करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करता है, और जो वोल्टेज होती है C1 के थ्रू वो रिड्यूस होती है। अब स्मॉल करंट फ्लो होगा Q2 के बेस पे, Q2 के बेस पे स्मॉल करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और इस करंट के फ्लो होने से जो हमारा कलेक्टर होता है Q2 का, इसके थ्रू भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और जो कलेक्टर यहाँ पे Q1 का बेस करंट है, और जो यहाँ पे जो बेस करंट होता है और जो कलेक्टर वोल्टेज होती है, ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और जो Q1 का जो कलेक्टर वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और जो बेस वोल्टेज होती है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जिससे Q2 सैचुरेशन रीजन में फिर से आ जाता है, और Q1 अगेन कट ऑफ रीजन में आ जाता है। आउटपुट पे हमें सिर्फ एक पल्स मिलती है, स्क्वायर पल्स, जिसकी वजह से इसे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोला जाता है। ये है हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर।